दीपावली एवं छठ के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से प्रशासन के सभी पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, मीडिया के सभी बंधुगण, इंडियन ऑयल के सभी पदाधिकारी, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सभी सदस्यों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दिवाली हम सब मनाते हैं। हम लोग को एक संकल्प लेना चाहिए कि हमारे आसपास पड़ोस में कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं है जिनको किसी प्रकार की कष्ट हो। कष्ट के मतलब कि वो दिवाली मनाने के योग्य ना हो, उसको आर्थिक तंगी हो, शारीरिक परेशानी हो या किसी तरह की परेशानी हो, तो उसको हम लोग सहयोग करें और वही सहयोग करना ही हमारी दिवाली होगी। दिवाली एक ऐसी पर्व है जो पर्व घर के एक एक कोना, दरवाजे देखिएगा, घर, अलमीरा, जितनी भी चीज़ें हैं, कोना कोना लोग साफ करते हैं। ये है आस्था पर्वों के प्रति। और हमारा छठ, एक छठ सब लोग अपने रोजी रोजगार के उपाय में देश के कोने कोने में रहते हैं। जैसी छठ की समय आता है, सब लोग ट्रेन में देखते होंगे आप, लटक लटक करके जैसे तैसे लोग छठ में घर आने का प्रयास आता है। ये उसके छठ के प्रति और अपने माँ पिता के प्रति जो आस्था है, जब वो घर में आते हैं अजब सा एक माहौल होता है, अजब सा खुशहाली होती है। वहाँ क्या अमीर क्या गरीब, सब लोग मिल कर के छठ में एक जैसा घाट पर जाना, उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज को अर्घ देना, हम सब मिल कर के जो खुशियाँ होती है छठ की, वो हम अपने समाज, अपने देश, अपने गांव, अपने भाईचारा को जो एक खुशियों के जो प्रतीक है, माने भाईचारा के जो प्रतीक है, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है पूरे देश के लिए हमारे छठ पर्व। मैं पुनः सभी लोगों को इस आस्था का पर्व और दीपों का पर्व दिवाली पर ढेर सारी शुभकामना, बधाई देता हूँ। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, विकी टीवीएस परिवार की ओर से तमाम मिथिलावासियों को धनतेरस, दीपावली और महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब आलम, मैनेजिंग डायरेक्टर सिटी हॉस्पिटल नाका नंबर 5 दरभंगा की तरफ से आप सभी मिथिलावासियों को, सभी चिकित्सकों को, सभी पैरामेडिकल स्टाफ को, सभी पदाधिकारियों को दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साड़ी हाउस की तरफ से आप सभी मिथिलावासियों को हम लोगों की तरफ से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से दीपावली और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साड़ी हाउस परिवार की तरफ से समस्त मिथिलावासियों को दिवाली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सभी भाइयों बहनों तथा मिथिलावासियों को रोशनी का पर्व दिवाली और आस्था का महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्ता मार्बल एंड सैनिटरी और मार्बल वर्ल्ड की तरफ से। मैं अपने नानक इंटरप्राइजेज के परिवार की तरफ से न्यूज़ टुडे के माध्यम से दरभंगा वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और आग्रह करता हूं कि प्रदूषण रहित दीपावली मनाएं, कम से कम पटाखे छोड़े जाएं। सभी मिथिलावासियों को रूपम साड़ी और दीपक टेक्सटाइल की ओर से दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए रोशनी का पर्व हम सब मिलकर मनाएं, खुशियाँ बांटें। छठ महापर्व की सभी लोग पूजा करें, भगवान सूर्य की आराधना करें। हमारे सभी क्लब के मेंबर, सभी व्यवसायीगण, दीपक टेक्सटाइल परिवार के सभी सदस्यगण, हमारे इष्ट मित्र, दरभंगा समाज के सभी व्यवसायीगण, सभी से आग्रह है कि हम लोग पर्व को खूब धूमधाम से मनाएं। आप सभी मिथिलावासियों को रोशनी के पर्व दीपावली एवं आस्था के पर्व छठ के अवसर पर ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार, नियर मौलागंज रोड की ओर से दिली मुबारकबाद। आइए इन त्योहारों को मिलजुल कर मनाएं और आपस में खुशियां बांटें। हम भारत स्टोर से दीपावली और छठ की मिथिलावासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप लोग ढंग से दीपावली मनाएं, छठ मनाएं, लेकिन पटाखे कम से कम छोड़ें। बच्चों को पटाखों से दूर रखें, प्रदूषण कम फैलाएं। यही हमारी आपसे गुजारिश है।
हम वाटिका परिवार के सभी सदस्यगण दीपावली, भाई दूज और छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामना बधाई देते हैं। राजस्थान से राधे राधे परिवार की तरफ से हमारे सम्मानित ग्राहकों, कर्मचारी, पुलिसकर्मी और मीडिया के सभी भाई बंधु को दीपावली और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा मानना है मिथिला की मिठास बनाए रखें। सिंह परिवार और धर्मात्मा परिवार की तरफ से पूरे मिथिलांचल वासियों और पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं दीपावली का। दीपावली छठ के शुभ अवसर पर ग्रामीण डिपार्टमेंटल की ओर से सभी दरभंगा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ ही संपन्न हो गया आस्था के महान लोक पर्व छठ का 4 दिवसीय आयोजन। शहर से लेकर गांव तक छठ की छटा खूब बिखरती रही। विभिन्न तालाबों, पोखरों और स्थानीय जल सरोवरों में पहुंचे छठ व्रतियों ने उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया, छठ माता की आराधना की, पूजा की और सबों के लिए मंगल कामना की। शहर से लेकर गांव तक तस्वीरें आपके लिए संकलित कर लाया है आपका चैनल न्यूज टुडे दरभंगा। बारी बारी से विभिन्न छठ घाटों से संकलित तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। छठ पूजा आज एक पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। छठ पूजा एक लोकप्रिय सौर पर्व के रूप में विकसित हो चुका है। न केवल बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश या नेपाल बल्कि पूरे देश में और विश्व तक में इसकी छटा खूब बिखरती है। इसकी मान्यता स्थापित है। उत्तर तथा पूर्वी भारत में इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हालांकि इसे एक सौर पर्व माना जाता है, लेकिन भारतीय सूर्य देवता सूर्य की पत्नी छठी माई की भी पूजा की जाती है। हम इस पर्व की उत्पत्ति से जुड़े किंवदंतियों और मिथकों का अन्वेषण करते हैं तो पता चलता है कि छठ पूजा की उत्पत्ति भारत के बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों और नेपाल में हुई थी। लेकिन अब इसकी लोकप्रियता न केवल उत्तर और पूर्वी भारत में बल्कि दुनिया भर में फैल चुकी है। 4 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में इतनी भीड़ उमड़ती है कि शहर और राज्य के अधिकारियों को अक्सर विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाने वाला छठ पूजा कार्तिक के चंद्र सौर माह में आता है। इसे अक्सर सौर त्योहार कहा जाता है क्योंकि मुख्य देवता सूर्य हैं। इसे सूर्य षष्ठी व्रत कहा जाता है, जिसमें छठ शब्द षष्ठी या अमावस्या के छठे दिन से आता है। देवी छठी माई, जिन्हें सूर्य की पत्नी कहा जाता है, श्रद्धा और पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दिलचस्प बात यह है कि यह उन कुछ सौर त्योहारों में से एक है जो सूर्योदय के बजाय सूर्यास्त से शुरू होते हैं। यह एक लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है, लेकिन पारंपरिक और सामाजिक रूप से महिला केंद्रित रहा है। आंशिक रूप से इसलिए भी क्योंकि छठी माई को बच्चों की रक्षक देवी कहा जाता है। लेकिन छठी माई कौन है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस कहानी में 6 एक महत्वपूर्ण तत्व हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने पुरुष और प्रकृति के द्वैत की भी रचना की। फिर प्रकृति को कई तत्वों में विभाजित किया गया, जिनमें से छठा भाग छठी हैं। इन्हें देवसेना कहा जाता है। छठ पूजा पारंपरिक और सामाजिक रूप से महिला केंद्रित रहा है। आंशिक रूप से इसलिए भी क्योंकि छठी माई को बच्चों की रक्षक देवी कहा जाता है, जो उनकी दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती है। वर्तमान बिहार और झारखंड के आसपास के क्षेत्र में राजा प्रियव्रत और उनकी रानी मालिनी थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्हें पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया उन्होंने, जिसके दौरान हवन कुंड से खीर का एक कटोरा प्रकट हुआ। रानी ने खीर खाई और गर्भवती हो गई। हालांकि बच्चा मृत पैदा हुआ। दुखी होकर वह आत्महत्या करने के लिए नदी की ओर दौड़ी। तभी एक महिला प्रकट हुई और उन्हें रोक दिया। खुद को देवसेना बताते हुए उन्होंने रानी के संतान प्राप्ति और उनकी सुरक्षा के लिए उनकी और सूर्य देव की पूजा करने को कहा। रानी मालिनी ने वैसा ही किया और जल्द ही उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई थी। तब से छठ पूजा की प्रथा शुरू हुई। किंवदंतियां यही बताती हैं। बच्चों के दाता और रक्षक के रूप में छठी माई का एक और संदर्भ के.एस. सिंह के पेपर सोलर ट्रेडिशन इन ट्राइबल एंड फोक कल्चर ऑफ इंडिया में आता है। वह लिखते हैं, कथाएं जैसी कि आज सुनाई जाती हैं
कई अन्य पंथों के प्रभाव का भी प्रमाण देती हैं, जैसे कि छठी माई नामक मां देवी का प्रभाव। छठ पर मां देवी पंथ का प्रभाव बाद में दिखाई दिया होगा, इसे मिथकों के माध्यम से समझाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि देवी का जन्म असुरों और देवताओं के बीच महान युद्ध के बाद खुशी बहाल करने के लिए बिहार में हुआ था। वह बच्चों की दाता और उनकी रक्षक हैं। वह पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर वंश को कायम रखती हैं। छठी माई का मानव स्वरूपी प्रतिनिधित्व हाल का ही आविष्कार है। जहां छठी को अक्सर सूर्य की अर्धांगिनी कहा गया है, वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवसेना का उल्लेख कार्तिक की पत्नी के रूप में मिलता है। रॉबर्ट एल ब्राउन ने अपनी पुस्तक गणेश स्टडीज ऑफ एन एशियन गॉड में गणेश खंड से उद्धरण दिया है। नारद गणेश के जन्म और प्रारंभिक जीवन के अपने वर्णन के बीच में कार्तिक की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। कामदेव कार्तिक को यौन विज्ञान का ज्ञान देते हैं। इसके बाद ब्रह्मा ने वेदों का पाठ किया और सुंदर, मनोहर, अच्छे स्वभाव वाली देवसेना का विवाह कार्तिक से कराया। ब्राउन कहते हैं यह वर्णन देवसेना और कार्तिक के बीच